गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। सत्संगत में ठौर। संत साजोबाई जी कथन करती हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। अर्थ है, गुरुमुखों संतों महापुरुषों की चरण शरण रोशनी ही रोशनी है और बाकी सब जग अंधेरा ही अंधेरा है। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण ऊंचे भाग्यों वालों को ही मिलती है। जैसे कि आप गुरुमुख जन हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं, वक्त के महापुरुषों की चरण शरण आपको मिली हुई है। आपके ऊंचे भाग्य हैं कि आप अंधेरे से निकलकर रोशनी में पहुंच गए हैं। आम दुनिया के अंधेरे और रोशनी में फर्क नहीं मालूम। दुनिया के लोगों को इसकी समझ नहीं है। उन्हें रोशनी या सच्ची चीज का पता ही नहीं कि रोशनी कहाँ है, सच्ची चीज कहाँ है, सुख शांति कहाँ है। संस्कारी आत्माओं को रोशनी प्रदान करने के लिए, उन्हें सच्ची चीज देने के लिए, उन्हें सुख शांति को प्राप्ति कराने के लिए ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है। आप सब गुरुमुख रोशनी में बैठे हैं ना। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा। गुरुमुखों ने विनय की, जी स्वामी जी, श्री वचन हुए तो महापुरुष सेवकों को ऐसी चीज देते हैं जिससे उनको जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाती है, फिर उनको अंधेरे या दुख नहीं व्यापता। आप सब गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी महाराज के इस श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं, तो सेवकों को सेवा करते हुए देखकर महापुरुषों की खुशी होती है। सभी सेवक यही चाहते हैं कि हमारे इष्ट देव हम पर प्रसन्न रहें, खुश रहें। जब सेवकों की यह अभिलाषा है तो वक्त के महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हमारे सेवक हमेशा सच्चे चीज को प्राप्त करें, जिससे उन्हें सुख शांति मिले व आनंद में रहे। इसके लिए जरूरी है कि सब सेवक आज्ञा में चलते हैं रहे। महापुरुषों का संसार में आने का उद्देश्य ही यही होता है कि वे संस्कारी आत्माओं को, सेवकों को सुख का रास्ता दिखाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो सुखी रहोगे। इंसान की हमेशा यही तलब होगी कि मैं खुशी रहूं, तो इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए महापुरुष उन्हें सुख का रास्ता बता देते हैं। महापुरुष ही हैं जो जानते हैं कि सुख कहाँ है और इंसान को कैसे मिल सकता है। उनके सिवा दुनिया में ऐसा सच्चा मित्र और कोई नहीं जो इंसान को सुख वाला रास्ता बता सके, उसे सुख पहुंचा सके, उसे खुशी कर सके। तो आप सब गुरुमुख महापुरुषों के चरण शरण में पहुंचते हैं,
उनके वचनों की रोशनी में सुख के रास्ते पर चलकर सुख को पा रहे हैं। आपको खुशी देखकर महापुरुषों को बहुत प्रसन्नता है। गुरुमुखों, हर इंसान को सुख की तलाश है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, लेकिन उसे सुख शांति नहीं मिलती क्योंकि उसकी तलाश गलत है। उसको महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिली, इसीलिए सुख शांति को पाने का रास्ता भी उसको नहीं मिला। लेकिन जो सज्जन गुरु दरबार के सेवक हैं वो सुख शांति को पा रहे हैं। बस सेवकों को इतना ही करना है कि महापुरुषों के वचनों की पालना करते रहें। अगर गुरुमुख सेवक वचनों की पालना करते हैं तो उन्हें सुख शांति मिलती है, आनंद मिलते है। आप सब गुरुमुख इसी तरह इस सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे और वक्त के महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और श्री परमहंस महापुरुषों ने इस श्री आनंदपुर धाम को बनाया और निखारा है। पूरी दुनिया में रहने वाले गुरुमुख जन यहाँ आकर सुख शांति आनंद को पाते हैं। दुनिया भर में श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग भवनों में जाकर गुरुमुख जन सुख शांति को पाने का भेद पाते हैं। फिर वे जहाँ भी रहते हैं महापुरुषों के वचनों की पालना करके भक्ति की कमाई करके हमेशा सुखी रहते हैं, सब तरह से आनंद में रहते हैं। गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों के ने किस लिए की? केवल गुरुमुख सेवकों को रोशनी का, सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए ही की है। तो आप सज्जन जो इस दरबार में पहुंच गए हैं, आनंद को, सुख शांति को सभी गुरुमुख पा रहे हैं, आपकी अभिलाषा पूरी हो रही है। इसलिए इस सच्चे आनंद में रहते हुए, सुख शांति को पाते हुए सब सेवक जन प्रसन्न रहें और महापुरुषों की प्रसन्नता की तलब रखें। महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है कि हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने भजन अभ्यास का जो नियम बनाया है, सब गुरुमुख सेवक इस नियम की पालना रोज करें और हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना भी रोज करें। सत्संग में कहते हैं और सुनाते तो सब गुरुमुख हैं, फिर भी यह ख्याल हो कि कोई भी गुरुमुख इन नियमों की पालना करना भूले नहीं, क्योंकि महापुरुषों के वचनों में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे कहा है, गुण सब गुरु के वचने माही, सहजो शीस जो बिसरे नाही। अर्थ है, वक्त के महापुरुष के वचनों में सब कुछ भरा हुआ है। किसी भी हालत में अपने इष्ट देव के वचनों को जो गुरुमुख नहीं भूलता बल्कि हमेशा याद रखता है और उनके वचनों की पालना करता है, वह सब कुछ पा लेता है। आप सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह चलते हुए अपना जन्म सफल करें
और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।